पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान की टीम हार चुकी है और बड़े ही गंदे तरीके से पहला मैच हारी है, वन साइडेड मैच हारी है। अब इस मैच हारने की वजह क्या थी और इसमें हमने किस चीज़ को मिस किया वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो आपको बताते हैं कि पहला मैच हमारा हुआ न्यूजीलैंड के साथ। अब इस मैच के अंदर हमने टोटल यंगस्टर्स को मौका दिया, जिसमें हमारे चंद यंगस्टर्स का डेब्यू भी होना था और कुछ हमारे ऐसे यंगस्टर हैं जिनके पास 10 T20 इंटरनेशनल से कम का एक्सपीरियंस है। तो हमने नई टीम बनाई क्योंकि हमें ये बात बताई गई थी कि इंटेंट की बहुत कमी है, तो हम नए खिलाड़ियों को लाएंगे और नए खिलाड़ी हमारे कम बैक करेंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है ये काफ़ी अरसे से थोड़ा सा पीछे चल रही है T20 के अंदर, ख़ास करके क्योंकि ODIs की तो हमने सीरीज़ फिर भी जीती हैं, लेकिन T20 के अंदर बहुत बुरा चल रहा था हमारा हाल। इसलिए यंगस्टर्स को लाया गया कि ये अच्छा करेंगे, ये हमारी टीम को कम बैक करवाएंगे। तो पहला मैच बिल्कुल वन साइडेड हम हारे। हमने 91 रन का टारगेट दिया, जो कि न्यूजीलैंड ने आसानी से 10 ओवर के अंदर चेज़ कर लिया, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। अब इस मैच के अंदर ज़्यादा गलतियां क्या थी जिस वजह से हम मैच हारे? तो गलती पहली तो ये थी कि हमारे जो यंगस्टर हैं इनके पास डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस था, इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, लेकिन एकदम से इनको इंटरनेशनल टीम के अंदर लाया गया। तो इंटरनेशनल टीम और डोमेस्टिक के अंदर बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि डोमेस्टिक के अंदर आपके साथ आपके लेवल के लड़के खेल रहे होते हैं, आपके लेवल की टीमें आपके साथ मुकाबला कर रही होती हैं, तो आप इजी होते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। तो जब आप एकदम से इंटरनेशनल टीम के अंदर आते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर आता है। पहला प्रेशर होता है कि आपके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें आने वाली हैं। दूसरा प्रेशर होता है कि आपके सामने दुनिया के बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, उन नामों के साथ उनका एक्सपीरियंस भी आ रहा है। आपको अगर आप बैट्समैन हैं तो अच्छी बॉलिंग का सामना करना पड़ता है, अगर आप बॉलर हैं तो आपको अच्छी बैटिंग का सामना करना पड़ता है, प्रेशर होता है। दूसरा इस चीज़ का प्रेशर होता है कि आपने अपने सीनियर्स को रिप्लेस करना था, क्योंकि अब हमारे जितने भी यंगस्टर हैं जिनको मौका दिया गया है उनके जेहन में बस यही था कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें नेक्स्ट मौके मिलेंगे, क्योंकि हमने सीनियर्स को रिप्लेस करना है। अब हमने सीनियर्स की जगह खेलना है, तो पता नहीं हम अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे अच्छा खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, तो ये भी एक बड़ा प्रेशर होता है। और तीसरी बात, हमने मिस क्या किया है इसमें? हमने इसमें अपने सीनियर्स को बहुत ज़्यादा मिस किया, ख़ास करके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बहुत ज़्यादा मिस किया गया, क्योंकि हमारे ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हैं, जब ये खेलते थे तो हर बंदा यही बात करता था कि इंटेंट की कमी है, इंटेंट मिसिंग है, आप इंटेंट नहीं दिखा रहे। लेकिन जब यंगस्टर खेलने के लिए आए तो इंटेंट तो था ही नहीं, साथ में स्कोर भी नहीं था, स्कोर की भी कमी थी। अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान करते क्या थे, वो पावर प्ले के अंदर 30 से 40 रन बनाते थे, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इनिंग को बिल्ड कर लेते, 150 या 170 200 तक वो स्कोर को ले जाते थे। अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अकेले पिच पे खड़े होकर 200 भी चेज़ किया है, 152 भी चेज़ किया है, 200 प्लस भी चेज़ किया है, और किसी छोटी टीम के सामने चेज़ नहीं किया। इंग्लैंड जैसी टीम के सामने चेज़ किया है, साउथ अफ्रीका जैसी टीम के सामने चेज़ किया है, इवन कि इंडिया जैसी टीम के सामने चेज़ किया है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी टीमों के सामने अकेले दो खिलाड़ी डट जाते हैं और 200 प्लस का टारगेट चेज़ कर लेते हैं। तो इंटेंट तो है भाई, कहीं ना कहीं इंटेंट है, लेकिन उन लोगों को दिखाई नहीं देता जो क्रिटिसिज्म के बादशाह हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं। अब जिनको लगता था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20 के खिलाड़ी नहीं हैं, वो T20 नहीं खेल सकते, तो T20 खेल कौन सकता है? अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ना हो तो पूरी टीम मिलकर 100 रन नहीं कर पाती। अब सोशल मीडिया के ऊपर ये जो हमारे यंगस्टर हैं फेल हुए हैं, इनको ट्रोल तो किया जा रहा है, बहुत गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन साथ में इनको सपोर्ट भी किया जा रहा है, इनको बैक किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इनको इस सीरीज़ के अंदर बिल्कुल ना छेड़ा जाए, इनको ये कहा जाए कि आप अपनी नेचुरल गेम करो, ये कम बैक कर सकते हैं। अब T20 है, बहुत एडवांस गेम हो चुकी है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि 200 भी चेज़ हो जाता है, इवन के 250 चेज़ हो जाता है। तो वहाँ पर 91 रन का टारगेट अगर आप दे रहे हैं, वो तो 5-6 ओवर की गेम है, लेकिन फिर भी
न्यूजीलैंड ने उतना बुरा नहीं हमारे साथ किया। 10 ओवर तक हमें वो ले गए कि आप 10 ओवर तक हमारे साथ खेल सकते हैं। अब जब हमारी बैटिंग शुरू हुई तो हमें तो लगा था कि आज इंडिया का रिकॉर्ड टूट जाएगा, कि वो 36 रन वाला जो रिकॉर्ड है ना, हम 36 रन से पहले ही आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पहले 2 आउट तो ज़ीरो के ऊपर हो गए। तो तीसरा आउट 1 रन बना के वो भी चला गया। उसके बाद लगातार आउट होते चले गए। लेकिन शुक्रिया कहूँगा खुशदिल शाह को, जिसने ये रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। उसने 2 छक्के 3 छक्के ऐसे करके उसने इनिंग खेली और अच्छा खासा वो चलने की कोशिश भी की। तो उसने इनिंग को थोड़ा सा आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। नीचे से आके जहादाद खान अच्छा खेला तो हमारा वो रिकॉर्ड टूटने से बच गया, वरना आज इंडिया का रिकॉर्ड पाश हो जाता, वो टूट जाता। तो हमारे यंगस्टर ने पहले मैच के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। अब हमारे न्यू कैप्टन थे, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं कर पाए, सलमान अली आगा, और साथ में शादाब खान, वो भी अच्छा, मतलब कुल मिला के हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला, हमारी टीम मैच हार गई। अब यंगस्टर जो हैं इनको बहुत ज़्यादा बैक किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर ना वो बात याद आ रही है, इमाम उल हक ने एक शो में वो बात बोली थी कि वो कहता है कि आप यंगस्टर्स को, जूनियर्स को सपोर्ट करते हैं, उनको बैक करते हैं, क्यों? उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो क्या सीनियर्स की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? आप जिनको ट्रोल कर रहे हैं ना, जिनको आप बोल रहे हैं कि वो T20 का खिलाड़ी ही नहीं है, वो T20 के अंदर फिट ही नहीं बैठता, वो बंदा T20 के ऊपर राज करता रहा है। बाबर आजम ODI के अंदर भी नंबर 1 पे रहा है, टेस्ट के अंदर वो नंबर 1 पे रहा है, T20 के अंदर वो नंबर 1 पे रहा है, और ODI के अंदर तो सबसे ज़्यादा दिन जो नंबर 1 पे रहा है ना खिलाड़ी, उसमें पहले नंबर पे है सर विवियन रिचर्ड, और दूसरे नंबर पे पता कौन है? बाबर आजम। बाबर आजम नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा दिन रहने वाला एशियन खिलाड़ी है। अब सर विवियन रिचर्ड वो तो लेजेंड है ना, उनका मुकाबला तो फिर बंदा क्या ही कर सकता है। तो अब उसकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल उससे नाराज़ हो गई है, उसकी फॉर्म चली गई है बाबर आजम की। फिर जाके वो ODI के रैंकिंग से बाहर हुआ है, बाहर अभी भी नहीं हुआ, वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन नंबर 1 से वो नीचे उतरा है। वो शुभमन गिल नंबर 1 पे चला गया, बाबर आजम नंबर 2 पे है, अभी भी नंबर 2 के ऊपर बाबर आजम है। अभी उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। अगर उसकी फॉर्म अच्छी चल रही होती तो वो बंदा कितने अच्छे तरीके से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता और कितना अच्छा खेलता। और मज़े की आपको बात बताऊं, अभी उसकी फॉर्म बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, इसके बावजूद वो बंदा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाला खिलाड़ी है, बाबर आजम। सबसे ज़्यादा स्कोर उस बंदे ने बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। तो अगर उसकी फॉर्म अच्छी होती तो वो उसके आसपास भी कोई ना आता। अभी भी उसके आसपास कोई नहीं है, लेकिन उसके आसपास जाने की कोई बंदा सोच भी ना सकता। सिर्फ मोहम्मद रिजवान है जो उसके साथ मिलकर अच्छा खेलता है, वरना उसके मुकाबले का कोई और खिलाड़ी मुझे तो नहीं नज़र आता, ना ODI के अंदर, ना टेस्ट के अंदर, ना T20 के अंदर। अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहा, आज उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, तो उसको बैक करो, वो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हमारे सीनियर्स खिलाड़ी उसको क्यों नहीं बैक करते, उसके हक में क्यों नहीं बोलते, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बताया है विक्रांत गुप्ता ने। वो अभी पाकिस्तान के अंदर आए थे ना, उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ हुए, उनके काफ़ी सारे शोज़ हुए, और उसके बाद वो बंदा वापस चला गया। उसने जाकर बताया कि वहाँ के जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं, वो जो सांप बने बैठे हैं, उनकी यही सोच है कि हमारे फेस सामने रहें, हमारे पोस्टर लगते रहें, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा चेहरा नज़र आए, हम स्टार बने रहें, हमारे पीछे से कोई यंगस्टर आके अच्छा खेल ना जाए और कोई स्टार ना बन जाए। अब बाबर आजम अच्छा खेलना शुरू कर गया ना, और बाबर आजम ने अच्छा खेला, और इतना अच्छा खेला कि ये सब के मिल मिला के उतने रन्स नहीं है जितने उस बंदे के अकेले के रन्स हैं। तो इन सब को तकलीफ़ होती है उससे, इसलिए ये उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि ये बंदा हटना चाहिए इस क्रिकेट से, क्योंकि अगर ये खड़ा रहा तो हमारा तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा, हमें तो वो पूछेगा तक नहीं। इसलिए उसने अपने लेजेंड्स की कहानी बताई। उसने कहा कि कपिल देव का पोस्टर चलता था कभी, उसके बाद राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद हमारे खिलाड़ी आज ये विराट कोहली, उसके बाद रोहित शर्मा, अब हमारे यंगस्टर आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इनके पोस्टर चलेंगे तो हमारे खिलाड़ी उनको बैक कर रहे हैं। लेकिन हमारे सीनियर्स खिलाड़ी उन्हीं को गिराने में लगे हुए हैं। हमारे जो स्टार्स हैं ना, उनकी कदर करें, उनको सपोर्ट करें, उनका बल्ला चलेगा। और अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही है ना, T20 सीरीज़, ये जो पिछली दफ़ा न्यूजीलैंड के साथ हमारे सीरीज़ हुई थी ना, तो बाबर आजम ने लगातार 50 लगाई थी वहाँ पे। अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उस पोस्ट के नीचे लगातार कमेंट आ रहे थे कि ये पिछली दफ़ा जब बाबर आजम ने 50 लगाई थी ना, तो पाकिस्तान मैच हारा था। तो भाई पाकिस्तान मैच हारा था तो क्या बाबर की वजह से हारा था? क्या बाबर आजम पूरे 11 के 11 खिलाड़ी हैं?
क्या बैटिंग भी बाबर आजम करे, बॉलिंग भी बाबर आजम करे, कीपिंग भी बाबर आजम करे, फील्डिंग भी बाबर आजम करे, सारा कुछ बाबर आजम ने करना है? बाबर आजम सिर्फ एक है और वो अपने हिस्से का काम करके जाता है, वो अपने हिस्से के रन बनाकर चला जाता है। अब बाकी टीम रन ही नहीं बना रही, एक तरफ वो अकेला बंदा 60 रन 50 रन बना रहा है, अब दूसरी टीम पूरे मिल के 100 नहीं बना रही, तो उसमें बाबर आजम की तो गलती नहीं है ना, उसमें गलती सारी टीम की है। लेकिन बाकियों को कोई बंदा पूछता तक नहीं है, सिर्फ बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि उसके नाम से व्यूज़ आते हैं, क्योंकि उसके नाम से अच्छे डॉलर कमाए जाते हैं, इस वजह से। तो बाबर आजम ही क्यों, बाबर आजम ने पिछली दफ़ा इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसको फिर भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इस दफ़ा T20 के अंदर वो है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसको ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही। अब ओडीआईज़ के अंदर वो है, आई होप वो इस दफ़ा ओडीआईज़ के अंदर बहुत अच्छा करेगा और कम से कम 2 सेंचुरियाँ इस दफ़ा उसकी ओडीआईज़ सीरीज़ के अंदर आएंगी। अगर उसकी 2 सेंचुरियाँ आ गई, उसके बाद उसकी फॉर्म कंटिन्यू चलना शुरू होगी, तो फिर ये जो उसको ट्रोल करते हैं, ये जो उसके खिलाफ बातें करते हैं, इनका क्या बनेगा? आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि हमारे सिर्फ़ और सिर्फ यंगस्टर को ही बैक करना चाहिए या सीनियर्स को भी? हाँ, हमारे यंगस्टर हैं, इस सीरीज़ के अंदर उनको मौका दिया गया है, तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उनको मौका दिया जाए, उनको बोला जाए आप खेलो। मे बी वो बहुत अच्छा कर लेंगे क्योंकि पहला मैच था, प्रेशर था। अगले मैच के अंदर हो सकता है वो प्रेशर रिलीज़ करके आएँ और इतना अच्छा कर जाएँ कि सामने वाली टीम को मौका ही ना मिले और वन साइडेड मैच हम जीत जाएँ। उनको हम भरपूर तरीके से बैक करेंगे, लेकिन सीनियर्स को भी बैक करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए